स्वदेश से परीक्षा का क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो बहुत आसान लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, डिफेंस का हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। लेकिन बनाने के बाद आंसर की में जब आंसर मिलाते हैं तो लगता है कि गलत हो गया, लेकिन जब बनाते हैं तो उस समय लगता है कि सही है। तो इसलिए एक बार इसको देखना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से पूछता है और किस टाइप से हमको इसको मिलाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसान खेत तो शिक्षक का क्या होगा। तो देखिए, किसान का खेत है, किसान खेती करता है, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा, स्कूल में काम करता है। किसान खेत में काम करता है तो उसी हिसाब से शिक्षक स्कूल में। फिर है नेक्स्ट कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, तो थर्मामीटर क्या होगा। तो देखिए, जिस तरह से लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता मापता है, तो थर्मामीटर क्या करेगा, तापमान मापेगा। तो एग्जाम में इस टाइप से आपको मिलाकर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है कि विद्युत धारा जिस प्रकार एम्पियर से संबंधित है, उस प्रकार कार्य किससे संबंधित है। तो देखिए, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा एम्पियर से मापा जाता है। तो कार्य किससे मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जूल हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इससे आपको पता चलता होगा कि क्या क्या हमको याद करना चाहिए ताकि हम इसको बना पाएँ। ये इस क्वेश्चन को देख के ज़रूर पता चलेगा। जैसे कवि कविता, जिस प्रकार कवि कविता से संबंधित है, तो उस प्रकार दर्जी किससे संबंधित है। तो देखिए, कवि क्या करता है, कविता लिखता है, उस प्रकार से दर्जी क्या करेगा, कपड़ा सिलाई करता है। तो कपड़ा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कपड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा कि कवि क्या करता है, दर्जी क्या करता है, सारा आपको याद ही होगा। तो उस हिसाब से अगर याद रहेगा तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इल्ली तितली से जिस प्रकार संबंधित है, तो फौन किससे संबंधित है। तो देखिए, तितली का आधा अवस्था जब रहता है तो उसको इल्ली बोलते हैं, तो डियर का यानी कि हिरन का आधा अवस्था को फौन बोलते हैं। जब वो पूरा पूर्ण नहीं रहता है, जब वो आधा पूर्ण रहता है, तो उसको हम लोग फौन बोलते हैं। जैसे बोलना चिल्लाना, तो अपराध का क्या होगा। तो देखिए, बोलना, बोलना का हाई स्पीड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्लाना। और अपराध का हाई स्पीड क्या हो जाएगा, पाप, पाप हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे काला रंग शोक, जिस प्रकार शोक से संबंधित है, तो लाल रंग किससे संबंधित होगा। तो काला रंग का शोक है, तो काला रंग शोक से संबंधित है, तो लाल रंग क्या हो जाएगा, खतरा से संबंधित है। ठीक है, इसी हिसाब से आपका रहता है। सब मतलब कि टॉपिक से एक एक करके दिए हैं, ताकि आप पूरा उसका टॉपिक याद कर लीजिएगा, तो आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। एग्जाम में ये 2-3 जितना भी रहे आपका एकदम कंफर्म बन जाएगा। ठीक है, रीजनिंग ऐसे भी आसान होता है, थोड़ा सा खाली समझने का फेरा रहता है। जैसे ईरान का रियाल है, तो जापान का क्या होगा। तो देखिए, ईरान क्या, ईरान देश है और इसका रियाल क्या है, करेंसी है। तो जापान क्या है, देश है, तो उसका करेंसी क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेन मेन देश है उसका आपको करेंसी याद रखना पड़ेगा। तभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा, रहेगा रीजनिंग का, लेकिन है ये जीके का क्वेश्चन। तो जीके भी आपको अच्छा से याद रहेगा, तो रीजनिंग में भी ये काम आता है। ठीक है, सदृश परीक्षा में। फिर आता है कनाडा का मैपल लीफ, तो स्पेन का क्या होगा। तो देखिए, कनाडा है, कनाडा का मैपल लीफ लिखा हुआ है। तो कनाडा, कनाडा क्या है, देश है, और मैपल लीफ क्या है, इसका प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो स्पेन का क्या हो जाएगा, स्पेन का ईगल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है लाल किला, लाल किला दिल्ली, तो पैगोडा से किससे संबंधित है। तो देखिए, लाल किला जो है वो दिल्ली का क्या है, लाल किला दिल्ली, दिल्ली का ये स्मारक है। तो पैगोडा जो है वो कहाँ का है, रंगून म्यांमार का स्मारक है। इस टाइप का अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा।